हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है डेडलॉक। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कंफर्म किया जाता है व्हाट इज डेडलॉक। जब हम सेम टाइम पर सेम रिसोर्स को शेयर करते हैं तो हमें क्या होता है, डेडलॉक आ जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास एक पेन है और हमें किसी अदर पर्सन को उसे शेयर करना है, एक ही पेन है लेकिन एक ही टाइम पर हम क्या करना है कि दो बंदों को शेयर करना है, तो वहां पर क्या आ जाता है हमारा डेडलॉक। तो इसकी हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डेडलॉक की। करेक्टरिस्टिक्स, तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहले होती है हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब सबसे पहले बात है गाइस कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो होता है नॉन शेयरेबल होता है। कि जैसे कि हमारे पास ये इंस्टांस है और इस इंस्टांस को हम क्या करेंगे, इसे शेयर ही नहीं करेंगे, तो वहां पर हमारा डेडलॉक ही नहीं आएगा। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स आती है इसकी नॉन प्रीएम्पशन। तो नॉन प्रीएम्पशन में क्या करते हैं, सबसे पहले बताती हूँ कि प्रीएम्पशन क्या होता है कि हम किसी भी रिसोर्स को या किसी भी प्रोसेस को फोर्सफुली रोक देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन प्रीएम्पशन। अगर हमने सेम टाइम पर सेम रिसोर्स को एलोकेट नहीं किया तो वहां पर हमारा क्या आ जाता है, डेडलॉक आ जाता है। थर्ड आती है करेक्टरिस्टिक्स हमारी होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट, तो इसमें क्या होता है, होल्ड एंड वेट में जैसे कि हम क्या जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बाई चांस हम क्या है सिर्फ दो बंदों के पास एक ही पेन है, तो क्या करते हैं कि एक बंदा अगर उससे फॉर्म फिल कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अदर यूजर्स है वो क्या करेगा, वो वेट करेगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी होल्ड एंड वेट की। एंड फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है हमारी सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट में क्या होता है गाइज कि एक ही इंस्टांस है और उस इंस्टांस को एवरी यूजर क्या कर रहा है, यूज किया जा रहा है। कि पहले फर्स्ट पर्सन ने यूज किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन, और जो हम जिसके पास पेन था उसने क्या हुआ, वो आगे उसको मिल ही नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा सर्कुलर एंड वेट। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा डेडलॉक ही नहीं आए, तो डेडलॉक किस कंडीशन में नहीं आता है, जैसे कि ये हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मैंने क्या बताया था आपको कि जब डेडलॉक कब आता है कि हम उस चीज को शेयर ही नहीं करें। अगर हम उसको शेयर कर देंगे या शेयरेबल बना देंगे, जैसे कि हमारे पास ये पेन है और हमने उसको शेयर कर दिया, तो जो अदर यूजर है या अदर रिसोर्स है वो क्या होगा, वो उसको डेडलॉक ही नहीं आएगा, वो अपना काम करके निकल जाएगा। तो वहां पर हमारा क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्या बना दे, हम शेयरेबल बना दे, तो यहाँ पर हमारी डेडलॉक की कंडीशन फिनिश हो जाती है। फिर आता है हमारा नॉन प्रीएम्पशन, कि जब हम उसको फोर्सफुली उसको रोकेंगे नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन प्रीएम्पशन। एंड थर्ड आता है हमारा होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट में क्या कंडीशन है कि जो भी हमारा यूजर्स है उसको जितने भी रिसोर्स चाहिए, या तो वो सारे रिसोर्स को ले ले या सारे रिसोर्स को नहीं ले, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा होल्ड एंड वेट नहीं आता है। तो ये क्या है उसकी, कि हम उससे क्या करेंगे, उसको कैसे रोक पाएंगे कि हमारा डेडलॉक नहीं आए। फिर आता है हमारा सर्कुलर वेट। तो सर्कुलर वेट का मीन कि जो यूजर है उसको मिलता जा रहा है और फिर नेक्स्ट यूजर को फिर क्या करना, उसको रिटर्न कर देना, कि जिससे डेडलॉक नहीं आए। कि हर बंदा या तो उसका काम हो रहा है, तो ये नहीं कि उसको रोक के खड़ा हो जाए, कि वो बंदा ले खड़ा है और दूसरा बंदा उसकी वेट कर रहा है, तो वो होता है हमारा सर्कुलर वेट। फिर आता है हमारा इसके अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन, तो गाइस मैंने अभी आपको बताया कि डेडलॉक हम कैसे रोकेंगे, कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसको हम क्या कर देंगे, शेयरेबल बना देंगे।
एंड सेकंड जो था नॉन प्रीएम्पशन, इसको हम क्या बना देंगे कि जो भी हमने फोर्सफुली जिस रिसोर्स को रोका है उसको हम फोर्सफुली नहीं रोकेंगे कि क्या है ये इंस्टांस है और दूसरे बंदर को हमने क्या कर दिया शेयर, ये नहीं करेंगे कि उसको जाके हम रोक देंगे कि पहले मुझे दो। ये कंडीशन होती है हमारी कि हमने उसको फोर्सफुली रोक दिया, ये कंडीशन होती है हमारी नॉन प्रीएम्पशन की। थर्ड जो होती है सर्कुलर एंड बेट की या होल्ड एंड वेट की, तो या तो जिस यूजर्स को चाहिए तो अगर उसको सारे रिसोर्स एक टाइम में मिल जाते हैं तो वो ले ले, नहीं तो क्या कर दे वो उसको एग्जिट कर दे, उस सारे रिसोर्स को क्या कर दे वो शेयर कर दे, जिससे कि जो नेक्स्ट यूजर है उसको यूज कर पाएगा। फिर आता है सर्कुलर वेट, तो ये नहीं कि जो मेन यूजर है उसको उसकी उसकी चांस ही नहीं आ रही है, वो क्या खड़ा है कि उसको जो इंस्टांस है वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो क्या करे कि अपना काम करके जो नेक्स्ट यूजर है उसको क्या कर दे वो रिसोर्स शेयर कर दे। तो ये होती है हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन। अब बात करते हैं गाइस, हमारे पास होती है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक अवॉइडेंस कि हम डेडलॉक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हमारे पास क्या होती है बैंकर्स एल्गोरिथम होती है। ये क्या होती है जो डेडलॉक बैंकर्स एल्गोरिथम होती है, ये हमसे थ्योरी में भी पूछा जाता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम कौन सी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। तो कौन सी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं गाइस, बैंकर्स एल्गोरिथम। तो डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए हम कौन सी एल्गोरिथम का यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो गाइस ये कंसेप्ट हमसे थ्योरी में पूछ लिया जाता है कि जो डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मीन्स क्या होता है कि नॉन शेयरेबल, कि जो हमारे पास रिसोर्स है या कोई भी इंस्टांस है उसको हम शेयर ही नहीं करें। सेकेंड कंडीशन कहती है नॉन प्रीएम्पशन, कि हम किसी भी यूजर को या किसी भी इंस्टांस को फोर्सफुली नहीं रोकेंगे। तो वो अगर हमने उसको फोर्सफुली रोक दिया तो वो क्या कंडीशन हो जाती है, डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। थर्ड आती है होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट में क्या करेंगे कि इस इंस्टांस को क्या करेंगे, अगर उसकी वेट है तो वो वहां अगर उसकी कंडीशन आ रही है, उसका चांस आ रहा है, तो उस काम को खत्म करे या उसको क्या करे एग्जिट करे। फिर बात करते हैं सर्कुलर बेट। तो यही नहीं करना कि एक इंस्टांस से सिर्फ एक ही बंदा उसको लिए खड़ा है, वो क्या करे कि अपना काम कंप्लीट करे और नेक्स्ट यूजर को उसको शेयर कर दे। ये कंडीशन होती है हमारी सर्कुलर एंड बेट। फिर बात करते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसको हम शेयरेबल बना देंगे, कि जो इंस्टांस है उसको हम क्या कर देंगे शेयर कर देंगे, तो वहां पर डेडलॉक ही नहीं आएगा। क्योंकि डेडलॉक जो होता है कि हमारे पास जो सेम टाइम पर सेम रिसोर्स होती है, सेम रिसोर्स है, जैसे कि हमारे पास ये इंस्टांस है, इस इंस्टांस को हम सेम टाइम पे क्या करेंगे, इसको हम शेयर करेंगे, तो वहां पर हमारी क्या कंडीशन हो जाती है, डेडलॉक आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि नॉन प्रीएम्पशन, हमने उसको फोर्सफुली रोक दिया तो वहां पर भी हमारा क्या आ गया कि डेडलॉक आ गया। लेकिन अगर हम किसी भी इंस्टांस को या किसी भी यूजर्स को फोर्सफुली नहीं रोकेंगे तो वहां पर हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाता है। फिर कहते हैं होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट की कंडीशन में क्या होता है कि जिस भी यूजर्स को इंस्टांस चाहिए तो वो क्या करेगा, या तो सारे रिसोर्स ले लेगा, नहीं तो वो क्या करेगा शेयर कर देगा नेक्स्ट यूजर्स के लिए। फिर सर्कुलर एंड वेट। तो सर्कुलर एंड वेट में भी क्या करेगा कि अगर यूजर्स का जो इंस्टांस ले रखा था वो जो काम उसका कंप्लीट हो गया है, उस काम को कंप्लीट करके नेक्स्ट यूजर्स को देते, तो वहां पर भी हमारी डेडलॉक प्रिवेंशन हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, 4 कंडीशन है। फिर आते हैं हम डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को कैसे अवॉइड करें, तो उसके लिए हम कौन सी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, तो वो होती है हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम। तो गाइस हमसे पूछ लिया जाता है कि डेडलॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन प्रीएम्पशन, होल्ड एंड वेट एंड सर्कुलर वेट। डेडलॉक की प्रिवेंशन के जब हम सभी चीज को शेयर कर देंगे तो वहां पर डेडलॉक प्रिवेंट कर जाएगा, डेडलॉक रुक जाएगा। और डेडलॉक अवॉइडेंस में हम कौन सी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, तो वहां पर हम कौन सी एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम का। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।